मध्य प्रदेश का करोड़पति सिपाही यानी कि सौरभ शर्मा के केस में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। ये केस हर रोज नए नए सवाल खड़े कर रहा है और उन्हीं में से एक सवाल है कि आखिर क्यों पैसे आते ही सौरभ शर्मा सोने चांदी की ईंटें बनवा लेता था। हालांकि इस राज पर से पर्दा उठ गया है कि क्यों सौरभ को नकदी से ज्यादा सोना सुहाना लगता था। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल में काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा केस की जांच हर दिन नए मोड़ ले रही है। अब करोड़पति सिपाही के नए राज लोकायुक्त के हाथ लगे हैं। दरअसल आईटी के हाथ काले धन के कुबेर की वसूली वाली डायरी लगी है। लोकायुक्त की माने तो सौरभ नकदी की बजाय सोना और चांदी पर ज्यादा भरोसा करता था और कैश को ज्यादातर सोने या चांदी में बदल देता था। इसके पीछे कई वजहें थीं, जिसने में से एक दोनों धातुओं पर निवेश के बदले मिलने वाला रिटर्न। सौरभ को डर बना रहता था कि करोड़ों रुपए के नोटों की गड्डी का खेल कहीं उजागर ना हो जाए या फिर नोटों की गड्डी खराब ना हो जाए। शायद ये डर भी उसके ज्यादा से ज्यादा सोना चांदी खरीदने की वजहों में से एक था। सौरभ के ठिकानों से लगभग 200 किलो चांदी बरामद हुई है। इस चांदी की कीमत 2 करोड़ रुपयों से अधिक आंकी जा रही है। चांदी के अलावा 50 किलो सोना भी बरामद हुआ है और 10 करोड़ कैश भी बरामद किया गया है। सौरभ शर्मा के बंगले और कार की भी कीमत करोड़ों में आंकी गई है। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम जैसे ही छापेमार कार्रवाई करती है, वैसे ही सौरभ शर्मा और उसकी टीम एकदम एक्टिव हो जाती है और इनोवा क्रेस्टा कार में करीब 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए इस कार में रखवाकर मेंडोरा की जंगल की ओर इस कार को सौरभ शर्मा भिजवाता है और यहां पर इस कार की रखवाली के लिए 4 से 5 गनमैन तैनात करता है। कुछ ही देर में यहां पर एक ऑटो भी पहुंचता और इस ऑटो में रखकर सौरभ अपनी काली कमाई कई दूसरी जगह शिफ्ट करने वाला था, लेकिन उससे पहले इन गनमैन की ओर एक किसान की नजर पड़ी और किसान ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कुछ ही देर बाद आईटी की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके चलते सौरभ शर्मा अपनी काली कमाई ठिकाने नहीं लगा सका और आईटी के हत्थे सौरभ शर्मा की काली कमाई चढ़ गई। पर्ची और डायरी में जिक्र के बाद कई ज्वेलर्स भी रडार पर हैं, जिन्होंने सौरभ को सोना बेचा ताकि पता लगाया जा सके कि आखिर सौरभ ने कितने काले धन को सोने चांदी में तब्दील करवाया है। जांच एजेंसियां सौरभ के विदेश यात्राओं और वहां के नेटवर्क को भी खंगालने में जुटी हुई हैं। लोकायुक्त को आशंका है कि सौरभ ने कुछ काला धन दुबई में रियल एस्टेट के काम में भी लगा रखा है। सौरभ शर्मा से बेहिसाब संपत्ति मिलने के बाद जांच एजेंसियों ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री के बाद सीबीआई की एंट्री भी हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पीएम और सीएम को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। वहीं सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है। ऐसे में भारत आने के बाद सौरभ को सीधे जांच एजेंसियां गिरफ्तार करेंगी। फिलहाल पूरे मामले में जो है अब तक सौरभ शर्मा को लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। सौरभ शर्मा जैसे ही भारत लौटेगा उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहरहाल इस जांच में हर रोज नए कनेक्शन और नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जांच एजेंसियां इस घोटाले के हर परत खोल रही हैं। अब बस इंतजार है तो सौरभ की गिरफ्तारी का। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।